आज हम भूगोल में पाठ 3 प्राकृतिक संरचना एवं अफवाह तंत्र में भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आकृति 3.1 में भारत की प्राकृतिक संरचना दी गई है। ये जो आकृति है इसमें भारत को निम्नलिखित 5 प्रमुख प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप और चौथा है तटीय प्रदेश और पांचवा है द्वीप समूह। सबसे पहले देखेंगे हिमालय। तो हिमालय यह पर्वत अर्वाचीन वली पर्वत है। अर्वाचीन और प्राचीन ये दो शब्दों में अर्थ है अलग अलग है। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, अर्वाचीन मतलब उसके बाद का भाग, तो प्राचीन से नया। यह वलित पर्वत है, वली पर्वत का रूप है। ये तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये है ऊपर, और इधर से आता है ये पर्वत, हिमालय पर्वत, और इस तरह से भारत में इसका कुछ भाग आता है। उसके पश्चात बीच में का ये भाग नेपाल और चीन में चला गया है। उसके पश्चात इधर भी हम देखते हैं चीन है, पर इधर पे देखते हैं पूर्व की ओर ये हिमालय पर्वत ही है। तो यहाँ से पूरा फैला हुआ है इधर से, और इस तरह से ऐसा ही आता है। ये मैदानी प्रदेश का भाग है और ये प्रायद्वीप का भाग है नीचे का जो पीला दिख रहा है। ये तटीय प्रदेश और ये द्वीप है, 1 और 2 द्वीप। तो इस तरह से अर्वाचीन पर्वत वलीय पर्वत है। यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। एशिया महाद्वीप में यह बहुत ऊंचाई पर और बड़ा पर्वत जो है यह है। भारत में जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर हम यहाँ देखते हैं जो कि अब 2 भाग हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। इससे नीचे भी इधर आया हुआ है। इस तरह से हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर अनेक समानांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। शिवालिक सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। यह सबसे नई पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी मतलब ऊपर का भाग, फिर उसके नीचे का भाग, फिर उसके नीचे का भाग। शिवालिक ये जो है पंजाब से लगा हुआ जो भाग है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नीचे नीचे आते हैं। शिवालिक का भाग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ है जो है दिख रहा है हमको यहाँ शिवालिक, ये सबसे नई है। और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हिमाद्री है, फिर उसके बाद और दिखाया गया है इसमें। तो ये सबसे नई पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर जाते समय लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय एवं हिमालय से परे पर्वत श्रेणियाँ मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है शिवालिक, फिर उसके बाद हिमालय का जो भाग आता है, बृहद हिमालय ऊपर की ओर आता है, इस ओर जो आता है। इसके बाद की श्रेणियाँ और है। तो ये जो हम देखते हैं इसमें दिखाया गया है जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। अब इसके बाद आता है ये श्रेणियाँ क्रमशः नवीन से प्राचीन है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पुरानी होते जाती है। इन्हीं पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय, कुमायूं हिमालय और पूर्व हिमालय में भी विभाजित किया जा सकता है। पश्चिम हिमालय ये भाग हो गया। कुमायूं हिमालय यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद ये मध्य हिमालय, फिर इसके बाद पूर्व हिमालय ये होता है इधर का भाग। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में जो है वो पूर्व हिमालय है। तो इस तरह से विभाजित किया जाता है। हिमालय के 3 भाग जो किए जाते हैं दिशा के हिसाब से, वो ये है पश्चिम हिमालय, मध्य हिमालय और साथ में पूर्व हिमालय, जिसमें कुमायूं हिमालय पश्चिम हिमालय से लगा हुआ है। इस तरह से ये भारतीय प्राकृतिक विभागों में पहला विभाग हुआ। अब दूसरा विभाग है उत्तर भारतीय मैदान। यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। वैसे ही यह पश्चिम की ओर राजस्थान, पंजाब से पूर्व से असम तक फैला हुआ है। ये जो हम हरा रंग देख रहे हैं ये जो है उत्तर भारतीय मैदान है। इसमें हम देखते हैं ये हिमालय के दक्षिणी भाग से यहाँ फैला हुआ है। ये जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कुछ उत्तराखंड का भाग आ गया है इसमें। फिर इधर हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आसाम का भाग भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। इसके नीचे का ये जो भाग है ये प्रायद्वीप का भाग है, तो आसाम तक फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। उत्तर भारतीय मैदानों को 2 विभागों में बांटा जा सकता है।
अरावली पर्वत की पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदानी प्रदेश, इसे गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। यह मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर। अब ये जो देख रहे हैं हम अरावली पर्वत यहाँ पर है, मारवाड़ पठार हमको दिख रहा है, ये देखो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग, और यहाँ मुख्य नदी जो बहती है गंगा नदी है, उसका ढलान पूर्व की ओर है। तो इस भाग को उन्होंने कहा है गंगा का मैदानी प्रदेश। पूर्व भाग को यह समतल है और निचला है और पूर्व की ओर बहता जाता है और गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। इस मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। इस प्रदेश का नाम सुंदरवन है। आकृति 3.3 देखिए, यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश है। देखिए यहाँ हम जब आते हैं तो यह पश्चिम बंगाल, यह बांग्लादेश, तो ये सुंदरवन का त्रिभुज प्रदेश है यहाँ पर। अच्छा, आज के लिए इतना ही। इतना सुनने के लिए धन्यवाद।